छात्रों को शिकायत रहती है कि कैलेंडर देखने के लिए आपको बहुत से ट्रिक याद करने पड़ती है और तब हम कैलेंडर देख पाते हैं। आपको तो ये ट्रिक वो ट्रिक आई लव यू क्या क्या सब ट्रिकें, तो इन समस्याओं से निदान के लिए मैं सोचा कि आज क्यों ना हम अपना तरीका अपनाएं और इस तरीके से छात्रों को इस समस्या से दूर करने का प्रयास करें और उसी तर्ज में आपको एक नए तरीके का आप देखें जो आपका, और उसके तरीके से आप एक कैलेंडर देखना सीख जाएंगे। हमें उम्मीद है कि अब वो कैलेंडर देखना आप कभी भूलेंगे नहीं। और नो ट्रिक नो ड्रामा, ओनली वन मोबाइल नंबर, यानी 145025036146। जैसे आपको अगर 2 जुलाई को पूछा जा रहा है, जुलाई के लिए 0 है तो 2 + 0 3 जोड़ देना है बटे में 7, इसके मतलब 5/7 यानी बृहस्पतिवार होगा। तो इस प्रकार आपको पता कर लेंगे। इस प्रकार आपका 2 अक्टूबर को पूछ रहा है तो अक्टूबर के लिए 2 + 1 + 3 बटे में 7, 3 5 6 यानी क्या होगा, आपको शुक्रवार होगा। तो ऐसे करके आप तुरंत पता कर लेंगे। यानी 2020 का कोई भी आपको 2020 में किसी तारीख को आपको दिन पता करना है तो क्या करना है, ये मोबाइल नंबर याद रखिएगा, केवल उसमें 3 जोड़ करके और फिर आपको उस डेट प्लस आपका इस कोड और +3 बटे में 7 कर देंगे तो आपको कोई भी दिन आपका पता चल जाएगा। तो कैसे हम पता करते हैं, आइए इसी के विषय और समझने में मात्र मैं 2 ही तरीका बताऊंगा। एक मोबाइल नंबर आपको याद करना है, जिस मोबाइल नंबर 50 याद करते हैं उसे एक और भी मोबाइल नंबर याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं याद करना है। और उसके बाद आप बिना ट्रिक बिना समस्या के आप डेट निकालने सीख जाएंगे। लेकिन उसके आधार तो समझ लीजिए। आज यही सीखेंगे कि एक मोबाइल नंबर याद करते हुए कैसे हम आप कैलेंडर देखते हैं। मोबाइल नंबर क्या है, वो आपका 144025036146, यही आपका मोबाइल नंबर है। और केवल ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के लिए है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और मोबाइल नंबर क्या याद करना है, 144025036146, मात्र यानी 144025036146। इस मोबाइल नंबर की सहायता से ही आपको कभी का कैलेंडर आप उसको देख सकते हैं। अब उस चीज़ को आप थोड़ी सी इसमें यहाँ कन्फ्यूजन दूर कर दें कि अगर लीप ईयर होगा तो 03 जनवरी फरवरी के लिए याद रखेंगे, तो लीप ईयर के लिए आपको 1 4 न करके 03 कर देना और कोई अंतर नहीं है। इसमें मोबाइल नंबर एक ही। और कैसे हम इससे की सहायता से निकालते हैं, जैसे आप देखते हुए इस कैलेंडर को ध्यान रखते हुए आपको यह बता देना चाहिए आपका कैलेंडर क्या है, 144025036146, ये मोबाइल नंबर याद करके और बता देना है। जैसे आपको दिया जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो इस 26 को इसको लिख लेंगे। अब जनवरी के लिए 1, कैलेंडर से इतना ही मतलब है, 1 लिख लेंगे, लास्ट में 2 डिजिट 50 और 50 में 4 से भाग दे देंगे 12 होगा और उस सबको जोड़ देंगे 6 1 7 9 यानी 89 बटे में 7 हुआ। अब 89 बटे में 7 हुआ, 7 से भाग दे देंगे, कितना शेष बचा, तो आपको 5 शेष बचा। इसलिए उस दिन 5 शेष बचेगा तो कौन सा दिन होगा, तो बृहस्पतिवार होगा। तो ऐसे करके दिन कोड तो आपको याद ही होगा। रविवार से स्टार्ट करते हैं, 1 2 रवि 1 सोम 2 मंगल 3 बुध 4 बृहस्पति 5 शुक्र 6 और शनि के लिए 0 कर देंगे या 7। तो इस तरह से आपको कोड याद रखेंगे, क्योंकि 7 से भाग देते हैं तो 7 में रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके याद रखेंगे। उसी प्रकार आपको 15 अगस्त, उसको भी देखिए, प्रथम स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो 15 अगस्त के लिए क्या बताया, तो 3 47 और 11 चौक 44, 11 जोड़ देंगे और बटे में 7 यानी कितना हुआ, 76 बटे में 7, 6 दिन शेष बच गया, यानी कौन सा दिन। तो ऐसे करके आप पता लगा लिए। अब अगर 18 फरवरी 2005, ये 2000 के पहले की बात आ रहे थे, 2000 के बाद और 2019 में ध्यान रखना था तो कुछ नहीं करना था। लेकिन 2000 के बाद एक ही चीज़ हमारा ट्रिक रहेगा कि 1 घटा दीजिएगा। इसमें 1900 का था तो कुछ नहीं करना, 2000 में 1 घटा देना और कोई नो ट्रिक नो फार्मूला और सूत्र याद करना है। केवल 2000 के बाद के जितने 2001 2 3 5 10 20 जितने भी सन हो, केवल 1 घटा दीजिएगा और उस पर ध्यान रखें। कहीं किताबों में ट्रिक नहीं मिलेगा कि, तो बता रहे थे कि 18 फरवरी 2000 कितना, 18 फरवरी 2005 को कौन सा दिन था, तो 18
फरवरी के लिए क्या लिखना है, तो 4 लिख लेना है। 2005 यानी अंतिम 2 डिजिट यानी 5 है। 1 आपको जोड़ना है तो 1 घटा भी देना है और 7 से भाग देना है। तो ये तो खत्म ही हो गया। 18 4 22 5 27 बटे में 7 कितना हुआ, 6 दिन शेष बचा, यानी कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। तो ऐसे करके आपको मान निकालेंगे कि उस दिन 6 दिन शेष बचा है तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार हुआ। अब इस साल भी मिला लें कि 1 जून 2020 को कौन सा दिन होगा, 1 जून 2020। तो 1 जून है तो 1 जून के लिए क्या बताए थे आपको, 5, तो 5 लिख लेंगे। 2020 है तो 20 लिख लेना है। 20 में आपको 4 से भाग देना है तो 4 × 5 = 20, आपको 5 और 1 घटा भी देना है तो कटी गया। 30 बटे में 7, 2 दिन शेष बच रहा है, इसलिए क्या होगा, सोमवार होगा। आप मिला लीजिएगा। तो ऐसे करके ये आपको कैलेंडर का आकलन करते हैं, ठीक ना। तो ऐसे करके आप कैलेंडर, हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से देख लेंगे। दिया जाए, आप जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, उसको साधारण वर्ष कहा जाता है। और जिस साल में 366 दिन होते हैं उसको लीप ईयर कहते हैं। अब वो कब 365 दिन होगा, कब 366 दिन होगा, तो उसके पहचान के लिए तरीका होती है कि यदि आप उस वर्ष के अंतिम 2 डिजिट को ही चुन लीजिए और अंतिम 2 डिजिट में आप जैसे 1999 है तो अंतिम 2 डिजिट ही लेंगे और लास्ट 2 अंक में आप 4 से भाग दे देंगे। अगर भाग चला जा रहा है तो समझिए कि वो क्या होगा, आपका लीप ईयर होगा, अन्यथा क्या होगा, वो साधारण ईयर होगा। तो जिसमें भाग नहीं जाता वो क्या होता है, साधारण ईयर होता है। तो ये 1999 कहा जाए, 2000 आपको 13 कहा जाए, 2018 कहा जाए, ये आपका 2021 कहा जाए, तो ये सब क्या होगा, आपको ये साधारण वर्ष होगा। अंतिम 2 अंकों में आपको भाग नहीं जा रहा है तो ये साधारण वर्ष होगा। और यही अंतिम 2 अंक में भाग चला जाएगा तो वो आपको लीप ईयर होता है। जैसे 1972 कह दिया जाए, आपको 1972 कहा जाए, 1980 कहा जाए, तो ये सब क्या होगा, आपको लीप ईयर होगा। उसी प्रकार 2004 कह दें, 2016 कर दें, 2020 कह दें, तो ये सब क्या है, आपका लीप ईयर है। इतना तो आप समझ गए कि लीप ईयर और साधारण वर्ष क्या होता है। दूसरी बात आपको तो इस से और जो सहस्त्राब्दियाँ होती है, जैसे 1900 जिसमें 100 कहते हैं, तो 1900 2100 इसको अलग से पहचानते हैं और उसके लिए आपको 400 से भाग देनी होती है, जिसमें 100 कहते हैं। जैसे आपको 1900 है तो इसको ऐसे नहीं कि 4 से तो कट जाएगा, इसलिए ये आपको नहीं हुआ, इसमें 400 से भाग देते हैं, इसलिए आपको ये 2000 होगा, 1600 होगा, 1200 होगा। यही क्या होगा, आपका ये लीप शताब्दी होगी। और साधारण से आपको 1800 कहा जाए, 1900 कहा जाए, ये क्या होगा, आपको ये साधारण वर्ष होगा। तो ऐसे करके आपको लीप शताब्दी और साधारण वर्ष निकालते हैं। हमें उम्मीद है कि इस स्थिति को तो आप समझ गए। इस तरह से इतना आप समझ गए कि आपका कैसे आपका ये हुआ, तो इस चीज़ को आप समझ गए। अब ये एक चीज़ तो आपको एक मोबाइल नंबर कहे याद करने के लिए, उस मोबाइल नंबर क्या होगा, तो ये मोबाइल नंबर होगा आपको 1440 2503 61 46। तो आपको याद ही होगा 1440 25 3 61 46। किसके लिए है, जनवरी आपका इस तरह से है, आपका 14 जनवरी के लिए 1, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। यही याद करना है मोबाइल नंबर 1440 2503 61 46। और दिन के लिए तो आप जानते ही हैं, अक्सर अब ये लड़के अगर कोई ये सोमवार को पहला दिन मानता होगा तो ये समझ लें नहीं, रविवार से स्टार्ट होता है दिन और अंतिम दिन शनिवार होता है। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 0 भी कह सकते हैं क्योंकि 7 से इसमें डिवाइड करना होता है, तो ऐसे करके 7 भी रख सकते हैं। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आपको याद रखना होगा। अंतिम शनिवार के लिए 0 अंक या 7 कहें तो ये आपको, तो हमें उम्मीद है कि ये तो आपको आसानी से याद हुआ और कोई चीज़ आपको याद नहीं करनी है। और इसी बेस पर
लीप ईयर और साधारण ईयर जो समझ रहे हैं तो उसमें समझा जाए कि आप जानते हैं कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए साल का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक ही दिन होगा, उसमें अंतर नहीं होगा। इसलिए अगले साल का प्रथम दिन पूछेगा तो एक दिन आपको बढ़ा देना होगा, जब अंतिम दिन वही होगा तो एक दिन बढ़ा देना होगा। जैसे आपको अगर इस तरह से पूछ दिया जाए कि 1 जनवरी 1997 को अगर आपको शनिवार था तो 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 1997 को शनिवार था तो 1 जनवरी 1998 को क्या होगा? तो तुरंत एक दिन अगला दिन बढ़ा देंगे, शनिवार के बाद क्या होगा? रविवार था। तो ऐसे करके आप तुरंत बता देंगे। और यह पूछ दिया जाए कि 1 जनवरी 1972 को अगर आपका मंगलवार था तो 1 जनवरी 1973 को क्या होगा? तो अब 1 जनवरी 1972 को मंगलवार था, 72 आपको क्या है? लीप ईयर है, इसलिए क्या करना होगा? अब एक दिन बढ़ा करके नहीं बताएंगे, अगले साल में 2 दिन बढ़ाना होगा। तो क्या होगा? गुरुवार होगा, यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा। किस दिन? आपको 1 जनवरी 1973 को। और अगर एक साल अंतर करके पछाता तो एक दिन और बढ़ा करके बताते चले जाएंगे, और ऐसे करके अगले साल का अगर एक दिन अगर पूछा जाता है तो उस तरह से आपको यह तरीका आपको याद रखना होगा कि एक दिन उसमें तुरंत आपको बढ़ा देना है। और एक चीज़ और भी इस चीज़ पर ध्यान रख दें, कभी कभी अगर इस तरह से पूछा जाए कि 1 मार्च 2020 को, यदि आपका 1 मार्च 2020 को मंगलवार है तो 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च। तो ऐसे याद रखेंगे कि जो तारीख 1 को पड़ती है वही 8 को पड़ती है, वही 15 को, वही 22 को और वही 29 को। ये तो सबको याद रखना पड़ेगा। 1, 8, 15 साथ साथ जोड़ करके 1, 8, 15, 22 और 29 उसको एक ही दिनांक होता है। और एक चीज़ और भी यहाँ बताएंगे कि 2 को 30 कर दीजिएगा और 3 को 31। कभी कभी 30 से संबंधित पूछा जाता है तो समझिएगा कि जो 2 तारीख को पड़ेगा वही 30 को होगा और 3 को 31 का। तो इतना तो याद रखना होगा, 1, 8, 15, 22 और 29 को एक ही दिनांक होता है, और 2 वाली दिनांक 30 को भी पड़ेगी, और 3 वाला अगर 31 का महीना है तो 3 वाला दिनांक क्या होगा? 31 को पड़ेगा। इस तथ्य को भी आप ध्यान रखेंगे। अब इस तथ्य को ध्यान रखते हुए सीधे हम लोग आ जाएं, वो जो तरीका आपको बताने वाले थे पहले उसी को बता दें। और आपको अगर ये चीज़ पूछ दिया जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950। तो देखिए ये जो मोबाइल नंबर बताए हैं आपका 1440 2503 6146, ये साधारण वर्ष का है। लीप वर्ष में थोड़ा सा यहाँ अंतर कर दीजिएगा, यहाँ 03 करिएगा, शेष और सब है, सब ठीक है। आप इसी मोबाइल नंबर को याद रखिए, शेष को नहीं। लेकिन आपको इतना ही याद रखना है कि जो लीप ईयर्स होंगे उसके लिए जनवरी के लिए 0 लिखना होगा, फरवरी के लिए 3 लिखना होगा। इस चीज़ को आपको क्योंकि जनवरी में पूछ दिया है तो इतने ही ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान रखना है। और उम्मीद है कि तुरंत अब तक तो आपने यही सीखा कि 1900 में और 2000 में अगर तिथि याद करनी है, 1900 में याद करनी है तो क्या बताया कि आपको तिथि को यानी उस तिथि को जोड़ लेते हैं। जैसे आपको 25 अगस्त का रहा तो 25, और ये मोबाइल नंबर के कोड से उस महीने के कोड जोड़ लेते हैं, और फिर सन और उसमें 4 से भाग करके जोड़ कर बटाए में 7 कर देते हैं। 1900 के लिए बताए। और 2000 के लिए क्या बताए? 2000 में -1 कर देना होता है। ये अपने बता रहे हैं कि उसमें 2000 में अब 1900 से आधार माने हैं तो 2000 में -1 कर दीजिएगा, और -1 और घटा करके, और तब 2000 का सन आप निकालेंगे तो आपको वो तिथि निकल जाती है। लेकिन अगर इसके पहले भी अगर कहीं आपको कहीं पुराना आपको पूछ दिया जाए तो 1900 में बताया कि उसमें तो 0 ही रखना है, 2000 में क्या बताए कि -1 करना है, और अगर 1800 समथिंग पूछेगा तो उसको याद रखेंगे। अब यहाँ से बेस से 2 और 1700 में 4,
और अब इन्हीं में से अगर अगला से पूछता है तो इसमें से आपको 4-4 वर्ष जोड़ करके, अगर अब इसी से 4-4 वर्ष तो सभी निकाल सकते हैं, तो उस क्रम में आप यही नियम याद रखेंगे और इस नियम के तहत यानी 2000 में -1, 1900 में 0, 1800 में 2 और 1700 में 4 और इसके आधार पर आप सबका निकालते जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और भी यहाँ समझा दें कि जैसे कहता है आपका कि आपको 4 तारीख के आपको 3 दिन बाद, तो 4 तारीख के 3 दिन बाद मतलब क्या करेंगे, 4 तारीख में 4 दिन, 3 दिन बाद कहेगा तो उससे एक दिन बढ़ा करके जोड़ करके उस तारीख को आप दिनांक निकाल लेंगे। और मैं बताया था कि 1, 8, 15, 22 और 29 को वही दिन पड़ता है और इस 2 को 30 और 30 को समान दिन याद रखेंगे और 3 को आपको 31 को ऐसे करके समान दिन याद रखेंगे ताकि आपको पहले और अंतिम दिन में अगर कोई संबंध पूछता है तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। अब परसों, तो एक बीते वाला भी परसों होता है यानी, और एक परसों बाद वाला भी आता है, तो उस स्पष्ट होगा कि आपको कल से एक दिन पहले या कल से एक दिन बाद, तो उसको परसों शब्द कहा जाता है। तो अगर परसों यानी एक दिन पहले शनिवार था तो पुनः अगले परसों यानी उस दिन कौन सा दिन होगा, तो अगर परसों के मतलब कि शनिवार था तो कल रविवार, आज क्या हुआ आपका सोमवार हुआ, तो फिर अब उसके अगले दिन मंगलवार, तो फिर क्या कर रहा है बुधवार। तो ऐसे करके यानी परसों मतलब कि आज के दिन से आपको एक दिन पहले और अगला परसों का मतलब कि एक दिन बाद का समय वो पूछ रहा है। और उससे अगर पूछता है पहले कहता है जैसे 4 तारीख से 3 दिन पहले, तब तो 3 सीधे घटा देंगे तो मान निकलेगा, लेकिन 3 दिन बाद कहेगा तो उसमें से एक दिन और बढ़ा करके जोड़िएगा यानी 8 तारीख को मान निकालिएगा। तो इस चीज़ को भी तथ्य को आप ध्यान रखेंगे। 2000 और 1900 में क्या बताया कि अगर उसके निकालना है तो वो तारीख नोट कर लेना है और महीने का कोड जो इस मोबाइल नंबर से, और उसके बाद क्या करना है वो सन नोट करना है और फिर 4 से भाग देकर नोट करके सबसे 7 से भाग देंगे तो उस दिन का तारीख निकल जाएगी। किया गया 26 को 26 लिख लिया गया जनवरी के लिए। 1950 है तो अंतिम 2 डिजिट को यहाँ देख रहे हैं और 50 लिख रहे हैं, जनरल नियम बता रहे हैं। इसके बाद आपको 50 में 4 से भाग दे दिए, जितनी बार गया उसको भी नोट कर लेंगे और उसी को जोड़ देना है, ठीक ना। इसके बाद 1900 के लिए और कोई ट्रिक याद नहीं करना है, अक्सर 1900 और 2000 में पूछा जाएगा तो और सभी को याद नहीं करना, केवल वो दिन 26 दिनांक जोड़ना था। इसके बाद जो सन लास्ट वाले सन को आपका जोड़ना था और उसको 4 से भाग दे करके जोड़ना था और उसके बाद 7 से भाग देंगे, जो शेष बच जाएगा उसी के आधार पर निर्धारित करेंगे। 15 अगस्त 1960